जय हिंद दोस्तों। मैं भारतीय थल सेना का एक ऐसा जवान हूँ जो अपने देश की, अपने वतन की रक्षा तो कर सकता हूँ, मगर अपने खुद की ज़मीन की नहीं, खुद के परिवार वालों की नहीं। मैं आज कैमरे के सामने न्याय के लिए आया हूँ, एक ऐसा न्याय जो दर दर की ठोकरें खाने के बाद, ऑफिस के चक्कर लगाने के बाद भी मुझे नहीं मिला, और वो न्याय आप लोगों से मिलेगा। मुझे आशा है कि आप लोग न्याय दिलाने में मेरा मदद ज़रूर करेंगे। सन 2012 में मैंने एक ज़मीन का टुकड़ा लिया, 1000 स्क्वायर फीट। आप लोग को छोटा ज़रूर लगेगा कि ये 1000 स्क्वायर फीट के लिए इतना क्यों रोना गा रहा है, मगर एक फ़ौजी के लिए 1000 स्क्वायर फीट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हमें पता होता है खून और पसीने की कमाई से कैसे एक छोटा सा ज़मीन लिया जाता है। मैंने 1000 स्क्वायर फीट का ज़मीन लिया, उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराया, उसका डाइवर्शन कराया, फिर सीमांकन मैं खुद की मौजूदगी में कराया, जहाँ पे मेरा ज़मीन नाप के दे दिया गया और सरकारी ज़मीन को अलग नापा गया। जब मैंने सीमांकन होने के बाद कुछ सालों बाद मैंने अपना नक्शा पास कराया और ज़मीन में घर बनाना जैसे ही शुरू किया, तो उसी दफ्तर से, जिस दफ्तर से मुझे बताया गया कि मेरा सीमांकन हुआ है और आपकी ज़मीन सही है, उसी दफ्तर से मुझे नोटिस आया कि आप गलत जगह में, सरकारी जगह में अपना घर बना रहे हो। ये कहाँ का न्याय हुआ? इस ज़मीन को आप खुद बोल रहे हो कि ये सही है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, आप उसी को बोल रहे हो कि सरकारी है। मैंने अपने सारे दस्तावेज पेश किए जो बिल्कुल सही थे, और ये बता भी रहे थे कि मैं सही जगह पे हूँ और मेरा ज़मीन सही है, क्योंकि सरकारी प्रूफ थे मेरे पास, सब चीज़ थे मेरे पास। फिर मैंने नोटिस के जवाब में वो सारे डॉक्यूमेंट्स पेश करते हुए अपना ज़मीन में फिर से घर बनाने की आग्रह की, लेकिन तब से लेकर आज तक मुझे गोल गोल चक्कर घुमाया जा रहा है। कभी मैं कलेक्टर साहब से मिलता हूँ, कभी एसडीएम साहब से मिलता हूँ, कभी तहसीलदार साहब से मिलता हूँ, मगर सब के सब केवल मेरे को सांत्वना देते हैं कि हाँ, तुम्हारी ज़मीन मिल जाएगी, तुम्हारी ज़मीन मिल जाएगी। इस विषय में मैंने अपने पिछले यूनिट के सीओ कमांडिंग ऑफिसर को भी बताया, उन्होंने भी लेटर भेजा कि इन्हें न्याय मिले, जो सही है वो हो, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं मिली। फिर उसके बाद मैंने अपने प्रेजेंट सीओ, जो कारगिल की लड़ाई में भी मौजूद थे, जो विक्रम बत्रा साहब के साथ भी थे, उन्होंने भी आग्रह किया कि जवान के साथ न्याय हो, मगर उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैंने कलेक्टर साहब को कई आवेदन लिखे, उन्होंने कार्रवाई की जाए ये लिख कर छोड़ दिया। फिर मैंने सीएम साहब को भी लिखा, उनका भी लेटर है मेरे पास। फिर मैं थक कर पीएम साहब को लेटर लिखा, उन्होंने भी जवाब भेजा, मगर उनके भी जवाब का कोई हल नहीं निकला। जिस देश में एक पीएम के लेटर की कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारे जैसे फौजी की क्या वैल्यू होगी? खून खौल उठता है मेरे को, मैं जब सुनता हूँ जय जवान जय किसान। ये सब ढपोसले हैं, ये सब किताबी बातें हैं। ये सब करने से कोई देशभक्ति नहीं होती है। मुझे तालियों की गड़गड़ाहट नहीं चाहिए, मुझे हीरो का भी टाइटल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार। अरे हम फौजी की क्या गलती होती है यार, जो अपना घर बार छोड़कर सरहदों पे भटकते रहते हैं। आप लोग बोलते हो ना कि हम फौजी भर्ती इसलिए होते हैं कि शहीद हो। हाँ होंगे, ज़रूर होंगे, मगर लड़ेंगे किसके लिए? शहीद किसके लिए होंगे? आप लोगों के लिए, जो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। एक 2 कौड़ी का इंसान जो अपने आप को नेता बोलता है, वो मेरे घर वालों को आंख दिखाकर चला जाता है, मगर मैं बेबस रहता हूँ। मैं घर के पास नहीं रहता, परिवार वालों के साथ नहीं रहता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? तब मुझे फील होता है यार, मैं ये फ़ौज की नौकरी कर रहा हूँ, मैं ये वर्दी पहना हूँ, या फिर मैं 2 कौड़ी का इंसान जो अपनी पेट पालने के लिए बाहर आया हूँ। फ़ौज में भर्ती हुआ तो सोचा था कि पूरी नौकरी फ़ौज में ही करके जाऊँगा, बुढ़ापे तक रह के जाऊँगा, मगर मेरे साथ जो अन्याय हो रहा है उसको देख के मैंने डिसीजन लिया कि मैं अब सेवानिवृत्त हो जाऊंगा, और जाकर जैसे आम जनता करती है, जैसे हड़ताल करती है, वैसे मैं भी करूंगा। मेरे अधिकार के लिए मैं भी लड़ूंगा, क्योंकि मुझे अभी जब तक वर्दी में हूँ, मुझे तो अधिकार नहीं है हड़ताल करने का। क्योंकि हम लोग यार बेबस और लाचार हो जाते हैं जनता के सामने, अपने देश वालों के सामने। हम बाहरी दुश्मनों से तो लड़ सकते हैं, मगर आप लोगों से कैसे लड़ें? मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने देश के प्रधानमंत्री महोदय और रक्षा मंत्री महोदय को संदेश देना चाहता हूं कि जिस प्रकार मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, बेइंसाफ़ी हो रही है, वैसे ही किसी और फौजी के साथ ना हो, जिससे आने वाली नई पीढ़ी को, नए जवानों को ये संदेश मिले कि फ़ौज में आने से लाचारी का सामना करना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों। मेरे वीडियो से कोई हर्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। जय हिंद, जय भारत।